हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज आपका जो टॉपिक है ना बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो लेकिन आपने कभी अनुभव नहीं किया है कि ये भी चीज़ हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपका बेसिक नॉलेज है, आज पूरी की पूरी बेसिक नॉलेज है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है और श्योरिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आज का जो टॉपिक हम लोग का है ना, आज का टॉपिक हम लोग का है टेबल। आप कहोगे सर टेबल भी पढ़ना पड़ेगा क्या इस समय में? आज का टॉपिक है टेबल, यानी आप जानते हो गिनती। हमको गिनती पढ़ना है आज के डेट में। गिनती में क्या क्या देखना है हमको, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्या बेसिक नॉलेज हमको मिलने वाला है। यहाँ से पूरा का पूरा इत्मीनान से पढ़िएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। इस पे 2-4-5 क्वेश्चन भी कराएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक बार पढ़ो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। एकदम आप उंगली पे इसको याद कर ले जाओगे कि जैसे कि आप देखते हो कि टेबल क्या होता है। आप पढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना नंबर सिस्टम, जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, एक्चुअली पढ़ते हैं क्या हम लोग? डिसमिल नंबर सिस्टम। क्या पढ़ते हैं भाई? डिसमिल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। डिसमिल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10। डिसमिल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। वो बेस क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बेस हमारा होता है डिसमिल नंबर सिस्टम का। 0 से लेके कहाँ तक का बेस होता है? 9 तक का बेस होता है। इसके बाद कोई संख्या नहीं होती। इन्हीं संख्याओं से संख्याएं बनाई जाती हैं। 0 से लेके 9 तक का होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे इस बात से होते हैं कि सर बताइए, एक चीज़ बताइए कि जब 0 से लेके 9 तक का बेस होता है तो इनफाइनाइट कैसे लिखते हैं? भाई 0 से लेके 9 तक का बेस गुणा गणित करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया 25 में 22 से मल्टीप्लाई आपस में किया। जब 2 से 5 में मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला कितना? 10। लेकिन हमारे नंबर सिस्टम में, हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 कहीं नहीं है, इसीलिए हम कितना उतारते हैं? 0। 2 दूना 4 एक कितना हो जाएगा हमारा? 5। 5 दूना 10 का क्या उतारेंगे? 0। 4 एक कितना हो जाएगा? 5। यानी कितना हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि 550 आ जाएगा। आपने एक चीज़ यहाँ पे देखा होगा कि डायरेक्टली हम लोग 10 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 10 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम नंबर कितना है? 9 है और मिनिमम नंबर कितना हमारा? 0। यानी 0 से लेकर 9 तक की होती है। और टेबल लिखने में इन्हीं का प्रयोग कहीं ना कहीं होता है और इन्हीं का प्रयोग होता ही है। कहीं ना कहीं की बात क्या करते हैं, इन्हीं का प्रयोग होता ही होता है। 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इनके बाद कोई अदर संख्या नहीं है। अगर 10 भी लिखना होगा तो 1 और 0 लेके हम लोग 10 बनाते हैं। 12 लिखना होता है तो 1 और 2 को लेके हम लोग 12 बनाते हैं। ऐसी संख्या बनती जाती है और कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। और इन्हीं की बात करने वाले हम कि इनका यूज कितनी बार किया जाता है गिनती लिखने में। जैसे कि संख्याओं का एक सिस्टम होता है, बिना सिस्टम की संख्याएँ तो होती नहीं है। नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो बिना सिस्टम की संख्याएँ तो है नहीं, सिस्टम वाइज रखी गई है संख्याएँ, सिस्टम वाइज रखी गई संख्याएँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ गिनती, तो ध्यान देना। जैसे कि हमने कहा कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी हो। हमने कहा कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी हो। 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी जा रही हो। 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी जा रही हो। पूरा का पूरा बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ना इस चीज़ को और याद कर लेना। कहीं भूलने वाली चीज़ें नहीं है। जनरल नॉलेज अगर आप किसी से पूछते भी हो तो आपका वोकाल वहाँ टाइट होता है। जैसे क्या होता है कि ये चीज़ें जनरल नॉलेज, मैथ का क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन जस्ट लाइक ए जनरल नॉलेज, यानी कह सकते हैं ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जब इन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो सीधे आप वहाँ ऑप्शन ट्रिक करो। आप वहाँ पे क्या करो? ऑप्शन ट्रिक करके वहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास मत करो, वहाँ पे गिनने का प्रयास मत करो। तो हमने कहा 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 0 का भी प्रयोग किया गया होगा, 1 का भी प्रयोग किया गया होगा, 2 का भी किया गया होगा, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी और 9, इनका प्रयोग तो किया गया होगा। जब 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते हैं तो इन सब का प्रयोग किया गया होगा। और कितनी बार प्रयोग किया गया होगा ये हमें देखना है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार किया गया होगा, 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया होगा, 6 का प्रयोग कितनी बार किया गया होगा, 7 का प्रयोग कितनी बार किया गया होगा। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख रहे हो, 5 कितनी बार आती है 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में? मान लो आप यूपीएसआई के पेपर में बैठे हो, एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा, 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा।
ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, बार बार पूछी जा सकती है। और एक जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन है, पूछा गया कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा। तो ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 100 तक का टेबल हम लोग लिख रहे हैं, और संख्या पद्धति में संख्याओं का अपना अपना पैटर्न होता है, सब अपने अपने पैटर्न पे चलते हैं। विदाउट पैटर्न संख्याएं नहीं रखी जाती हैं, इतना तो स्पष्ट है। तो हमने कहा अगर मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक गिनती की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन भी आपसे कराएंगे 1 से लेकर 100 तक संख्या की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें केवल 2 की, तो 2 का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ होगा? 2 पे हुआ होगा। 2 का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ होगा मेरे भाई? 2 का सबसे पहले प्रयोग 2 पे हुआ होगा। 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 2 का सबसे पहले प्रयोग 2 पे हुआ होगा। इसके बाद सीधे 12 पे हो गया होगा, उसके बाद सीधे 20 पे हुआ होगा, फिर उसके बाद से 21 पे हुआ होगा, 22 पे हुआ होगा, 23 पे, तेईस पे हुआ होगा, फिर 23 पे हुआ होगा, फिर 24 पे हुआ होगा, फिर यहाँ पे मान लीजिए 25 पे हुआ होगा, 26 पे हुआ होगा, 27 पे हुआ होगा, 28 पे, 29 पे, फिर 32 पे, 42 पे, फिर यहाँ देखें हम लोग 52 पे हुआ होगा, फिर 62 पे हुआ होगा, फिर 72 पे हुआ होगा, फिर 82 पे हुआ होगा, फिर 92 पे हुआ होगा। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने एक नंबर को लिया, केवल 2 को लिया, तो मैंने देखा कि 2 का प्रयोग 1 से लेकर 100 तक गिनती में कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है हमारे एग्जाम में। सारी चीज़ें आपको बाकायदे बताएंगे, रख लीजिएगा। 2 का प्रयोग सबसे पहले 2 पे हुआ है, उसके बाद 12 पे हुआ है, 20 पे हुआ है, 21 पे हुआ है, 22 पे, 23 पे, 24 पे, 25 पे, 26 पे, 27 पे, 28 पे, 29 पे, 32 पे, 42 पे, 52 पे, 62 पे, 72 पे, 82 पे, और कहाँ पे हुआ है? 92 पे। यानी इसके अलावा 2 का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। 1 से लेकर 100 तक गिनती में इतनी बार 2 का प्रयोग हुआ है, वो कितनी बार होगी? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर बात किया जाए कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 का प्रयोग 20 बार हुआ है। अगर हमने कहा कि 2 की सीरीज ए चल रही है, तो 3 की भी सीरीज इसी अकॉर्डिंग चलेगी, 4 की भी सीरीज इसी अकॉर्डिंग चलेगी, 5 की भी सीरीज इसी अकॉर्डिंग चलेगी, 6 की भी सीरीज इसी अकॉर्डिंग चलेगी, 7 की भी चलेगी, 8 की भी चलेगी, नो डाउट, क्योंकि संख्याएं अपने अपने सिस्टम में हैं। संख्याएं जो हैं, जो डिजिट हैं, ऐसे सिस्टम में रखा जाता है कि उसको पढ़ने में, उसको कैलकुलेट करने में आसानी हो। जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, दोनों डिफरेंस है। जैसे हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो नहीं सोचते हैं होता है। जब हम संख्याओं को लेते हैं तो संख्याओं को जाहिर सी बात है सिस्टम में रखा गया है। 2 की बात करते हैं तो 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 20 बार। जब 3 की बात करेंगे तो 3 का भी प्रयोग कितनी बार हुआ होगा? 20 बार। 4 का प्रयोग करेंगे तो 4 का भी प्रयोग कितनी बार हुआ होगा? 20 बार। अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा, तो आप सीधे कहोगे सर 20 बार हुआ होगा। 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा, तो आप कहोगे 20 बार हुआ होगा। 7 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा? 20 बार हुआ होगा। 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा? तो 20 बार हुआ होगा। यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग 20 बार होता है। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 20 बार किया गया है। अब बात हम आगे करते हैं कि सर आपने 0 और 1 को छोड़ दिया। किसको किसको सर आपने छोड़ा? 0 और 1 को आपने छोड़ दिया। 0 और 1 का प्रयोग नहीं होता है। होता है मेरे भाई, सब कुछ होता है, सब बताएंगे आपको। पहले हम 2 से लेकर 9 तक की बात कर लिए। 2 से लेकर 9 तक सभी डिजिट्स का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 20 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है भाई? 20 बार हुआ है। अभी मैं लिखवा दूंगा, बस ध्यान समझिएगा, बस समझने का प्रयास करिए। मैं अभी नोट लिखवा दूंगा पूरा का पूरा। इसके बाद आपने देखा, अब अभी पूछ देता कि 2 का प्रयोग इकाई के स्थान पे कितनी बार हुआ है, दहाई के स्थान पे कितनी बार हुआ है। इकाई के स्थान की बात करते हैं तो इकाई के स्थान पे कितनी बार हुआ है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। इकाई के स्थान पे कितनी बार हुआ है? इकाई के स्थान पे यहाँ हुआ है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर इकाई के स्थान पे 10 बार हुआ है
जब हम कहते हैं कि 2 का प्रयोग अगर इकाई के स्थान पे 10 बार हुआ है, इकाई के स्थान पे 10 बार हुआ है, इकाई के स्थान पे 10 बार हुआ है, तो जाहिर सी बात है दहाई के स्थान पे 10 बार होगा, दहाई के स्थान पे भी कितनी बार होगा, 10 बार होगा। जब 2 के साथ सिस्टम चला हुआ है तो 3 के साथ भी यही सिस्टम होगा, 4 के साथ भी यही सिस्टम होगा, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी, 7 के साथ भी, 8 के साथ भी, 9 के साथ भी यही सिस्टम होगा। अगर आपसे पूछा कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा, तो आपका जवाब सीधे 20। इकाई के स्थान पे कितनी बार हुआ है, इकाई के स्थान पे 10, दहाई के स्थान पे कितनी बार हुआ है, 10 बार हुआ है। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 3 का प्रयोग कितनी बार होगा, 3 का प्रयोग होगा 20। इकाई के स्थान पे 10 बार, दहाई के स्थान पे कितनी बार होगा, 10। अक्सर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। और बच्चा क्या करता है, वहाँ गिनना शुरू करता है। पूछ दिया 1 से लेकर 100 तक गिनती में इकाई के स्थान पे 7 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा, यानी इकाई के स्थान पे 7 कितनी बार आएगी, तो बच्चा गिनना शुरू करेगा। गिनना आपको नहीं है, इकाई के स्थान पे 7 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा, 10 बार हुआ होगा। मैं आपको बाकायदे पूरा का पूरा नोट लिखवा दे रहा हूँ, नोट लिखिए, पढ़ने का प्रयास करिए। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में बात कर रहे हैं, जो लाइव सेशन चैट में आपस में दूसरे से बात कर रहे हैं, बात मत करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। आप देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है आपको, आपका जो टॉपिक है क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको आराम से पढ़िए। आप ऑफलाइन क्लास जैसे पढ़िए, यहाँ पे मौज मस्ती नहीं हो रही कि टीचर आप आके आधे घंटे पढ़ाएगा, आधे घंटे मौज मस्ती करेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको 1 घंटे का 1 घंटा पूरा का पूरा कंटेंट दिया जाएगा, बस पढ़िए, मन से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। एक कहानी खत्म हो गई हम लोग की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा का पूरा लिखवा दूंगा, चिंता मत करिएगा आप लोग, पूरा मैं आपको लिखवा दूंगा यहाँ से। अब आ जाइए, जैसे कि बात करते हैं हम लोग कि सर आपने 1 को छोड़ दिया है, आपने किसको छोड़ दिया है, 1 को छोड़ दिया है, 0 को छोड़ दिया है। तो मेरे भाई 1 और 0 को क्यों छोड़ेंगे हम, दुश्मनी है क्या हमसे उससे? हम 0 की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं। 0 कहाँ कहाँ मिलेगा हमको, 0 मिलेगा 0 10 पे मिलेगा, पहला 0 कहाँ मिलेगा, 10 पे, फिर कहाँ मिलेगा, 20 पे, फिर कहाँ मिलेगा, 30 पे, फिर कहाँ मिलेगा, 40 पे, फिर 50 पे, फिर कहाँ मिलेगा, 60 पे मिलेगा, फिर 70 पे मिलेगा, फिर 80 पे फिर मिलेगा, फिर 90 पे मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा, 100 पे मिलेगा। यानी 0 का जो प्रयोग है ना हमारा, सबसे पहले 10 पे किया गया है, 1 से लेकर 100 तक गिनती, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे, 80 पे, 90 पे, 100 पे। यानी कितनी बार की गई है आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 100 पे 2 बार। यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती में 0 का प्रयोग कितनी बार किया गया, 11 बार। सर आपने 1 को छोड़ दिया, तो 1 को देख लो, 1 का प्रयोग 1 पे किया गया है, फिर 10 पे किया गया है, सॉरी इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 की बात कर लेते हैं, तो 1 का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया होगा, देख लो ना भाई, 1 का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया गया है, इसको भी देख लो आप लोग। 1 का प्रयोग सबसे पहले 1 पे किया गया होगा, कोई दिक्कत, फिर 10 पे किया गया होगा, फिर 11 पे किया होगा, 12 पे किया गया होगा, 13 पे, 14 पे, फिर 15 पे, फिर 16 पे, फिर करेंगे 17 पे, फिर 18 पे, फिर 19 पे, फिर 21 पे, 31 पे, 41 पे, 51 पे, 61 पे, फिर किया गया होगा 71 पे, 81 पे, 91 पे, फिर किया गया होगा 100 पे। हमने कहा हर संख्या का अपना अपना सिस्टम होता है, 1 का अपना सिस्टम है, 2 का अपना सिस्टम है, 3 का अपना सिस्टम है। 1 का प्रयोग जो है हमारा ना, कहाँ कहाँ हुआ है इसको ध्यान देना। 1 का सबसे पहले प्रयोग 1 पे हुआ है, फिर 10 पे हुआ है 2 बार, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। यानी कह सकते हैं 1 का प्रयोग 1 से लेकर 100 तक गिनती में कितनी बार किया गया, 21 बार किया गया। अब इकाई के स्थान पे कितनी बार किया गया, दहाई के स्थान पे कितनी बार किया गया, सैकड़ा के स्थान पे कितनी बार किया गया, मैं पूरा का पूरा नोट करने जा रहा हूँ। या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो आप उसको अपने आप से नोट कर लेना। मैं आपको बस समझाया कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में कितनी बार किया गया। आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन भी कुछ होंगे, उसको भी कराया जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्या की बात हो रही है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। मैंने कहा कि 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 20 बार प्रयोग किया गया। कितनी बार प्रयोग किया गया, टोटल प्रयोग कितनी बार किया गया, 20 बार।
2 का भी प्रयोग 20 बार हुआ होगा, 3 का भी 20 बार, 4 का भी 20 बार, 5 का भी 20 बार, 6 का भी 20, 7, 8, 9 सब 20 बार किया गया है। अब यहाँ पे हमसे पूछा कि बता दो कि इकाई के स्थान पे कितनी बार हुआ होगा, तो हम आपको बता देते हैं कि ये समझ लो इकाई के स्थान पे 10 बार हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ होगा? 10 बार हुआ होगा। हमसे पूछा है बता दो दहाई के स्थान पे कितनी बार हुई होगी, दहाई के स्थान पे भी 10 बार हुआ होगा। कितनी बार हुआ होगा? 10 बार हुआ होगा। कोई दिक्कत किसी को? हमने जब आपसे बोला पूरा का पूरा, देखो आपको समझा नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपको ध्यान देना, केवल आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ है भाई? 20 बार। इकाई के स्थान पे पूछा जाए तो कितनी बार? दाएं के स्थान पे पूछा है कितनी बार? पूछा गया 1 से लेकर 100 तक गिनती में 7 का प्रयोग इकाई के स्थान पे कितनी होगा? सीधे आप आंसर करोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके बाद थोड़ा ध्यान देना, ये वाला जो पैटर्न हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके बाद अगर हम बोले 1 का प्रयोग, ध्यान देना, 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ मेरे भाई? 1 का प्रयोग 21 बार किया गया। कितनी बार किया गया? 21 बार। थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज यहीं पे हो जाता है। हमने कहा इकाई के स्थान पे कितनी बार किया गया है? इकाई के स्थान पे कितनी बार किया गया? इकाई के स्थान पे किया गया है 10 बार। बोला जाए कि दहाई के स्थान पे कितनी बार किया गया है? बोला गया कि बताओ कि दहाई के स्थान पे कितनी बार किया गया है? दहाई के स्थान पे दाएं के स्थान पे कितनी बार हुआ होगा? 10 बार। ते हुआ 20 बार। फिर सैकड़ा के स्थान पे कितनी बार हुआ होगा? सैकड़ा के स्थान पे हुआ होगा मेरे भाई 1 बार। फिर यहाँ तक पैटर्न क्लियर। इसके बाद जीरो की बात करते हैं। यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जीरो के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में जीरो को ध्यान देना। जीरो क्या है? जीरो का प्रयोग कितनी बार 1 से लेकर 100 तक गिनती में किया गया भाई? 11 बार किया गया। कितनी बार किया गया? 11 बार। बोला गया कि ये बताओ कि इकाई के स्थान पे कितनी बार हुआ होगा? इकाई के स्थान पे मेरे भाई 10 बार हुआ है। और दहाई के स्थान पे कितनी बार हुआ है? दहाई के स्थान पे हुआ है मेरे भाई 1 बार। कितनी बार हुआ है? 1 बार। अब पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे क्लियर करो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमने आपसे क्या बोला? आप पूरा याद हो जाना चाहिए आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न। 2 से लेके 9 तक की बात करते हैं, 1 से लेके 100 तक संख्या में 2 से 9 तक की बात करते हैं तो 20 बार प्रयोग होगा। इकाई के स्थान पे 10 बार, तो दहाई के स्थान पे भी कितनी बार? 10 बार। 1 की बात करते हैं तो इकाई के स्थान पे 10 बार। प्रयोग कितनी बार होगा? टोटल 21 बार। इकाई के स्थान पे 10 बार, दहाई के स्थान पे 10 बार। सैकड़ा के स्थान पे कितनी बार होगा? सैकड़ा के स्थान पे होगा मेरे भाई, सैकड़ा के स्थान पे हो जाएगा कुल हमारा कितनी बार? 1 बार प्रयोग हो जाएगा। जब जीरो की बात यहाँ पे हम लोग करना शुरू करते हैं तो टोटल प्रयोग कितनी बार हुआ है? 11 बार। इकाई के स्थान पे 10 बार, दहाई के स्थान पे कितनी बार हुआ होगा? 11 बार। ये वाला पैटर्न क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। आ जाइए। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर ये बताइए कि 1 से लेकर 100 तक की बात करते हैं लेकिन 100 से प्लस आगे बढ़े हम लोग तो क्या होगा? मैं फिर आपसे समझा दे रहा हूँ कि 100 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। हमने कहा कि जब 101 से बात हो रहा हो, 101 से लेकर कहाँ तक की बात हो रही हो? 999, और इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा रहा होगा। इससे भी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ इससे बड़ा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 1 से लेकर 101 से लेकर कहाँ तक? 999 तक की बात करते हैं। तो पहला मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। जब 101, 102 डैश कहाँ तक जाएंगे आप लोग? 200 तक की बात करेंगे। समझ लीजिएगा, पूरी की पूरी कहानी समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। जिस संख्या से गिनती शुरू हुई, संख्या किस संख्या से गिनती शुरू हुई? 1 से शुरू हुई है। 1 का प्रयोग 119 बार होगा। कितनी बार होगा? रट जाना,
जिस संख्या से गिनती शुरू होगी वो संख्या कितनी बार आएगी अपने 100 तक गिनती में? 119 बार। जिस संख्या पे खत्म होगी वो कितनी बार आएगी? 21 बार। कितनी बार आएगी मेरे भाई? 21 बार। कोई दिक्कत? हमने कहा बाकी सभी संख्याएं जो है, बाकी सभी संख्याएं जो कितनी बार आएंगी? ये जो संख्याएं आएंगी 20 बार आएंगे। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद जैसे हमने बोला कि यहाँ आगे बढ़े हम लोग, हमने कहा कि बता दो कि 201 से लेके 300 तक की गिनती मैंने लिखा। 201 से लेके 300 तक की गिनती मैंने लिखा, तो इसमें बता दो कि 2 का जो यूज है वो कितनी बार हुआ होगा? तो आपका जवाब होगा 119 बार। सर आप कितनी बार हुआ होगा? 119 बार हुआ होगा। हमने कहा 3 का यूज कितनी बार हुआ होगा? तो आपने कहा होगा सर 21 बार हुआ होगा। कितनी बार हुआ होगा? बात मेरी समझ में आ रही होगी आप लोग को। बाकी जितने भी संख्याएं होंगे सबका प्रयोग कितनी बार हुआ होगा? 20 बार। 0 का प्रयोग 20 बार, 1 का प्रयोग 20 बार, 4 का प्रयोग 20 बार, 5 का प्रयोग 20 बार। यानी बस वैल्यू बदलेगा। वैल्यू किसकी किसकी बदलेगी? वैल्यू बस उसकी बदलेगी जहां से गिनती शुरू हो रही है और जहां पे गिनती खत्म हो रही है। जहां से गिनती शुरू हो रही है और जहां पे गिनती खत्म हो रही है, बस वैल्यू। अगर किसी बच्चे ने सवाल किया कि सर बता दो कि 501 से लेकर 600 तक की गिनती लिखी जाए, इसमें 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? किसी बच्चे ने अगर मान लीजिए पूछ दिया कि 501 से लेकर 600 तक गिनती लिखी जाए, इसमें 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 5 का प्रयोग 119 बार। कोई वैल्यू बदलेगी नहीं, रट जाओ पूरे की पूरी कहानी। 6 का प्रयोग कितनी बार होगा? 6 का प्रयोग मेरे भाई 21 बार होगा। कितनी बार प्रयोग किया जाएगा? 21 बार प्रयोग किया जाएगा। बाकी सभी संख्याएं कितनी बार आएंगी? बाकी सभी संख्याएं 20 बार आएंगी। कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद किसी बच्चे ने कहा कि सर ये बता दो कि 801 से लेकर 900 की गिनती लिखी जाए। कहाँ तक गिनती लिखी जाए? 900 तक की गिनती लिखी जाए। अब बता दीजिए कि सर ये बताइए कि इसमें जो 8 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो भाई 8 का प्रयोग 119 बार होगा। कितनी बार होगा? 119 बार होगा। फिर 9 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो मेरे भाई 21 बार होगा। अगर बोल दिया जाए कि 801 से लेकर 900 तक गिनती में 7 का प्रयोग कितनी होगा, तो जितनी वैल्यू आएंगी सबका प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से पैटर्न क्लियर, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो चीज़ें है ना, आपको याद नहीं करना है, आपको सीधे सीधे अब याद हो गया होगा। आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। रिवीजन नहीं करना है इन चीज़ों को लेके कि नहीं रिवीजन करना है तभी याद रहेगा, इसको रटना है। इसको बस जिस पैटर्न को मैंने बताया वो पैटर्न आप लोग ध्यान दो। और इस पर कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए, उस क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ, आपके सामने रखने वाला हूँ। उस क्वेश्चन को देखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे कराने वाला हूँ। जैसे कि हमारे पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। अब मुझे लगता है कि हर बच्चा जवाब दे देगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो जवाब नहीं दे पाए। हमने बोला कि बता दो कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 5 का प्रयोग, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? किसका प्रयोग? किसका प्रयोग भाई? 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ? 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? चाय पियोगे आप लोग? अध्ययन एकेडमी का ये जो कप है ना, आप लोग को मिला होगा। जो बच्चा पास करता होगा, अपने आप को मेरिट में लाता होगा, उसको मिलती होगी कप। भाई मेरे साथ आप लोग भी अध्ययन एकेडमी के कप में चाय पिया करो। बहुत सौभाग्य है भाई, बहुत सौभाग्य की बात है, अध्ययन एकेडमी के कप में चाय पीने को मिल रहा है। चलिए भाई, 1 से लेकर 100 तक गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? हर बच्चा जवाब देगा सर 20 बार होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। कितना हो जाएगा? सी। मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे हल कराने की हो सकता है, बताने की हो सकता है। 5 का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे होगा मेरे भाई? सबसे पहले 5 पे होगा, फिर कहाँ पे होगा? 15 पे हो जाएगा। फिर कहाँ पे होगा मेरे भाई? 25 पे होगा, फिर 35 पे हो जाएगा, फिर 45 पे हो जाएगा, फिर 51 पे हो जाएगा, 52 पे हो जाएगा, फिर 53 पे हो जाएगा, 54 पे हो जाएगा, फिर 55 पे हो जाएगा, फिर 56 पे हो जाएगा, 50 पे भी मेरे भाई होगा, 56 पे हो जाएगा, फिर 57 पे हो जाएगा, फिर 58 पे हो जाएगा, फिर 59 पे हो जाएगा, फिर आपका 65 पे हो जाएगा, 75 पे हो जाएगा, 85 पे हो जाएगा, फिर कहाँ पे हो जाएगा? 95 पे हो जाएगा। अब गिन लो, 1 से लेके 100 तक गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार।
7 8 9 10 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या मैंने गलत बताया था क्या कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार। आपको रट लेना है, कुछ भी पूछेगा तो आंसर कितना होगा? 20 बार। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 5 की जगह पे पूछ लेता कि 6 का प्रयोग कितना होगा, तब भी कितनी बार होता? 20 बार। यहाँ पे 6 हटा के 7 पूछ लेता तब भी कितना होता? 20 बार होता। यहाँ पे 7 हटा के मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि बता दो कि 8 का प्रयोग कितनी बार होगा, तब भी 20 बार। 8 हटा के 9 पूछ लेता तब भी कितनी बार? 20 बार। 9 हटा के यहाँ पे 4 पूछ लेता तब भी कितनी बार होता? 20 बार। यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग कितनी बार होता है? 20 बार। किसी बच्चे को अगर चाय चाहिए तो बता देना। चलिए आ जाइए भाई। देखो पीने का मन हो, हम गणित के टीचर हैं, सभी लोग मान लो कि हम पी रहे हैं। पीने का मन हो सभी लोग मान लिया करो कि हम पी रहे हैं चाय। एक क्वेश्चन हम लोग का हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को किसी भी तरीके से किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आपके सामने है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा कंफ्यूज होगा यहाँ पे। अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन को, सामने अभी आपका जवाब कितना होगा मेरे भाई? आपका जवाब कितना होगा? 1 से लेकर 100 तक गिनती में इकाई के स्थान पे 2 का प्रयोग। देखो इकाई के स्थान पे 2 का प्रयोग पूछा है, गजब। इकाई के स्थान में बोला है कि 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? इकाई के स्थान पे 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? और किसके स्थान पे? इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान पे 2 का प्रयोग, तो सीधे ऑप्शन कौन सा होगा? बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। और कहाँ कहाँ होगा? देखो जैसे मैंने कहा कि 2 हो जाएगा, 2 के बाद से क्या होता है भाई? 2 के बाद से 12 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ। 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, फिर इसके बाद से 32, उसके बाद से 42, उसके बाद से 52, उसके बाद से 62, उसके बाद से 72, उसके बाद से 82, उसके बाद से 92। और इकाई का स्थान यूनिट डिजिट पे पूछा है कि 2 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो देखो इकाई का स्थान यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको इकाई का स्थान मानोगे कि नहीं मानोगे? ये वाला आपका इकाई का स्थान 1 2 3, फिर यहाँ से 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी बार हुआ है भाई? 10 बार। अगर यहाँ 2 की जगह यहाँ 3 पूछ देता तब भी 10 बार, 3 की जगह 4 पूछ देता तब भी 10 बार, अगर 4 की जगह 5 पूछ देता आपसे, 5 पूछ देता तब भी कितनी बार? 10 बार। 6 पूछ देता तब भी 10 बार, 7 पूछता तब भी 10 बार, 1 पूछता तब भी 10 बार, 0 पूछता तब भी 10 बार, 9 पूछता तब भी 10 बार। कोई भी डिजिट पूछता तो आपका आंसर नहीं बदलता। कितनी बार होता? 10 बार होता। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बोला गया है कि बताओ कि 201 से लेके 600 तक गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? 201 से लेके 600 तक गिनती में 5 का। बच्चा कंफ्यूज हुआ होगा ना कि सर आप 1 से लेके 100 तक बता रहे हैं, आगे नहीं बता रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया, इसीलिए डाला गया क्वेश्चन। यूपीएसआई में पूछा गया, जो पिछली बार पेपर हुआ था उसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 201 से लेकर 600 तक गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार होगा। और किसी का भी प्रयोग पूछ सकता है। और आज का जो सेशन कोई देख रहा होगा ना, तो उसे लग रहा होगा कि इसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ से एक क्वेश्चन उसका बनने वाला है। आ जाइए, अब हम बात करते हैं कि 5 का प्रयोग कितनी बार होगा। ध्यान से समझना मेरे भाई। हमने कहा कि 201 से लेके कहाँ तक? 300 तक की बात करेंगे। इसमें 5 का प्रयोग कितनी बार होगा मेरे भाई? 5 का प्रयोग जो होगा वो कितनी बार होगा? 5 का प्रयोग 20 बार होगा। वैल्यू बदलेगी 2 की और किसकी? 3 की। बाकी सबका 20 बार मैंने अभी बताया। फिर 301 से लेके कहाँ तक चलेंगे हम लोग? 400 तक में भी 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार। फिर 501 से लेके कहाँ तक जाएंगे हम लोग? बीच में 401 छूट गया मेरे भाई। फिर यहाँ पे 301, फिर यहाँ पूछा है बताओ कि 401 से लेके 500 तक गिनती में, तो 500 तक गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? 21 बार। क्यों 21 बार होगा? मैंने आपको बताया जिस संख्या पे गिनती खत्म होती है 21 बार आती है, जिस संख्या पे गिनती शुरू होती है 119 बार आती है। फिर बोला गया कि बताओ कि 501 से लेके 600 तक गिनती में
5 का प्रयोग कितनी बार होगा, 119 बार होगा। अब जोड़ दो, 60 20 कितना होगा, 80 100 कितना हो जाएगा, 80 जोड़ने पे कितना मिल गया, 180। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सी वाला। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत है कि सर आपने नहीं बताया तो आपकी गलती है, बाकी तो मुझे लगता है कि सब मैंने आपको बताया। देखो मैंने यहाँ पे अप्ला भी दिया, यहाँ पे देख लो, मैंने कहा जिस संख्या से गिनती शुरू होगी 119 बार आएगी, जिस पे खत्म होगी कितनी बार आएगी, 21 बार। बाकी सारी संख्याएं कितनी बार आएंगी, 20 बार आएंगी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चनों पे। चलिए कहाँ पे थे भाई हम लोग, यहाँ पे थे। ए वाला सेशन था हम लोग का। कितनी बार आएगा हमारे भाई, 180 बार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लेखपाल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था लेखपाल के पेपर में। पिछली बार लेखपाल चकबंदी का जो पेपर हुआ था, आप सोचो कि अगर पिछली बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो अगली बार भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये लेखपाल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 से लेकर 999 तक के अंक में 3 कितनी बार आएगी। पूछा गया 3 कितनी बार आएगी, 3 पूछा गया, 3 कितनी बार आएगी। हमको लगता है कि 3 की जो वैल्यू है वो बदलेगी बस कहाँ कहाँ, 201 से लेकर 300 तक में, 301 से लेकर 400 तक में, बाकी सब में 20 बार आएगी। ये 100 में तो 3 आएगी नहीं, तो 100 से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने कहा मान लो कि 100 से लेना देना नहीं है, तो 101 से लेके 200 तक गिनती में 3 कितनी बार आएगी, तो आप कहोगे सर 20 बार। 201 से लेके 300 तक गिनती में 3 कितनी बार आएगी, तो आप कहोगे 21 बार। 301 से लेके 400 तक गिनती में 3 कितनी बार आएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 119 बार। कितनी बार आ जाएगी भाई, 119 बार आ जाएगी। एक 119 बार आ जाएगी। 401 से लेके 500 तक गिनती में 3 कितनी बार आएगी, 20 बार आ जाएगी। 501 से लेके 600 तक गिनती में 3 कितनी बार आ जाएगी, 20 बार आ जाएगी। 601 से लेके 700 तक की गिनती में 3 कितनी बार आ जाएगी, 20 बार आ जाएगी। 701 से लेके 800 तक गिनती में 3 कितनी बार आ जाएगी, 20 बार आ जाएगी। 801 से लेके 900 तक गिनती में 3 कितनी बार आ जाएगी, 20 बार। 901 से लेके 999 तक की गिनती में 3 कितनी बार आ जाएगी, 20 बार आ जाएगी। यही हमारा पैटर्न चलेगा और इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, यानी कुल मिला के 280 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई, 280। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ए वाला। लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला। चलिए भाई, आज यहीं से हम लोग सेशन खत्म करते हैं। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि जितने मेरे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, आपको आपकी ईमानदारी की कसम है, सभी लोग एक बार शेयर करो, सभी लोग शेयर करो। और अपने आप से जितने बच्चे हैं, जितने आपके पास स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, जितने भी आपके पास इंस्टाग्राम की ग्रुप है, जितने आपके पास टेलीग्राम की ग्रुप है, आपको आपकी ईमानदारी की कसम है, सब लोग सेंड करोगे, सभी लोग सेंड करोगे। और मैं बता दूं कि आपको जो बच्चे अभी तक भटक रहे हैं कि सर एडमिशन नहीं ले पाए, एडमिशन कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इमरान सर के द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया गया है कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, आपको पढ़ना कैसे है, क्लास कैसे चलेगी, आपको कहाँ जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे आपको एडमिशन लेना है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है अध्ययन एकेडमी का, आपको हर जगह मिल जाएगा, आप जहाँ भी खोजो, क्योंकि अध्ययन एकेडमी है ना, कहा जाता है कि अध्ययन एकेडमी सर्वत्र व्यापी है, यानी हर जगह आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी किसी भी चौराहे पे खड़े रहोगे, बैनर मिल जाएगा अध्ययन एकेडमी का, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाओगे, नंबर मिल जाएगा, कहीं किसी व्यक्ति से मांगोगे, अध्ययन एकेडमी का नंबर मिल जाएगा। इतनी बड़ी संस्था है, तो आप कहीं से भी अध्ययन एकेडमी नंबर ले सकते हो, नहीं तो ऑफिस आ सकते हो, अल्लाहपुर आ सकते हो, नहीं तो हमारी यूट्यूब चैनल सर्च करोगे, आप हमारे फेसबुक पे सर्च करोगे अध्ययन एकेडमी, इमरान सर को सर्च करोगे, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। मैंने कहा ना कि आपके पास 1000 रास्ते हैं अध्ययन एकेडमी में आने के लिए, आपके पास एक रास्ता नहीं है, आपके पास 1000 रास्ते हैं कि आप अध्ययन एकेडमी कहाँ कैसे पहुँचोगे। तो आप आना अध्ययन एकेडमी, अगर नहीं आ पा रहे हो तो कॉल करना, कॉल कर नहीं कर पा रहे हो तो मैसेज करना, मैसेज नहीं कर पा रहे हो, अगर व्हाट्सएप में आपका रिचार्ज नहीं है तो आप
टेक्स्ट मैसेज कर लेना, किसी से वाईफाई लेके कर लेना, जैसे भी करना हो कर लेना। और कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना, आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो इमरान सर पुजारा, पूरा का पूरा डिटेल में बताया गया, पूरा इतना डिटेल बताया गया कि बच्चा कंफ्यूज, यानी बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा तो उसको सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।